हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेट जोस। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बेस्ट स्ट्रेटजी जिससे आप एसएससी जेई के एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है इस स्ट्रेटजी के बाद। तो स्ट्रेटजी बेसिकली है क्या? नो डाउट कि जो प्री एग्ज़ाम होता है, 200 क्वेश्चंस 2 आवर्स, काफ़ी टफ़ है, कंपटीशन भी बहुत टफ़ है। ठीक है, ये सब सारी ब्रांच के लिए है, चाहे सिविल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। ये एक स्ट्रेटजी है। तो एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ अगर आप एफ़र्ट डालेंगे तो रिज़ल्ट्स अच्छे आते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है। मेरी जो स्ट्रेटजी है, मुझे लगता है कि अगर इस स्ट्रेटजी से आप चलोगे तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा रिज़ल्ट ला पाओगे। स्ट्रेटजी क्या है कि हमें पढ़ना वो चाहिए जिस पे हमारी कमांड ज़्यादा अच्छी हो, या फिर जो हमारे हाथ पे हो। जैसे मैं कह सकता हूँ कि जो 100 नंबर का टेक्निकल है वो हमारे हाथ पे है। अगर हम उस पर थोड़ा बहुत भी अच्छा एफर्ट डाल देंगे, अगर हम एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेंगे, अगर हम यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है, अगर हम उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, अगर आप उसको भी नहीं करते हो तो प्रीवियस ईयर एसएससी जेईई आपको करना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने उतना कर लिया और 100 में से मिनिमम 80 मार्क्स आपको सेफ जोन में अगर जाना है, अच्छी रैंक लानी है, तो 80 से कम तो आना ही नहीं है। तो 80 आप टारगेट करके चलो कि 100 में से 80 आप टेक्निकल में ला लोगे। और मुझे पूरा पता है अगर कि आज अच्छा एफर्ट डालोगे, अगर आप प्रीवियस ईयर से लगा लोगे, ठीक है, तो आप डेफिनेट सी बात है 80 मार्क्स आराम से स्कोर कर लोगे। ठीक है, और ये आपके हाथ में है। ठीक है, प्रेडिक्टेबल है कि हाँ मैं स्कोर कर पाऊँगा, एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा ना। उसके बाद जो नॉन टेक वाला पार्ट पड़ता है, जो यार रियली सबको एक टेंशन देता है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको पहले एक रीजनिंग की स्ट्रेटजी बनानी है कि यार मुझे 50 मार्क्स का जो रीजनिंग है वो कैसे करना है। वो भी बहुत आसान है करना, बस आपको प्रैक्टिस करना है। आप रीजनिंग की खूब प्रैक्टिस कीजिए और उसके जो क्वेश्चन है ना, कम से कम मिनिमम 40 टारगेट कीजिए कि 50 में से 40 आप रीजनिंग के क्वेश्चन कर पाएँ। देन आफ्टर मेरी स्ट्रेटजी में क्या आता है कि हाँ 150 कवर हो गया है, 100 का टेक्निकल, 50 की रीजनिंग, और मैंने जो स्कोर कर लिया 80 मिनिमम अगर मैं जोड़ के चलूँ टेक्निकल में और 40 रीजनिंग में, तो मैं 120 एक सेफ जोन पे आ चुका हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ कि 50 मार्क्स जो एडिशनल बचा उसमें क्या करना है। यार अब उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको जीएस पोर्शन कवर करना है, जनरल साइंस। हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये जो पोर्शन होता है ना, ये हम 12th में पढ़े हुए हैं और हम टेक्निकली अगर साउंड हैं तो ये हमें आसान होगा पढ़ना। तो आप इन चीज़ों के एक रिवाइज टाइप का हो जाता है, तो आप इन चीज़ों को कवर कर लो, जीएस का पोर्शन आप कवर कर लो। हाँ, इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप करंट अफेयर को पढ़ते चलो, जो कि यूट्यूब में बहुत सा कंटेंट अवेलेबल है। तो यूट्यूब से आप करंट अफेयर डेली करते चलो। ज़्यादा करंट अफेयर नहीं करना है, 6 महीने तक का आप कर सकते हो। मार्च से लेके अभी तक का आप करंट अफेयर कर सकते हो। नवंबर तक का, अगर नवंबर में एग्ज़ाम होने जा रहा है तो आप नवंबर तक का करंट अफेयर कर लो, क्योंकि रिसेंट सिनेरियो क्या चल रहा है, 3-4 साल से जो भी एसएससी जेईई आ रहा है उसमें 10 to 12 मार्क क्वेश्चन हमें करंट अफेयर के मिल जा रहे हैं। तो जीएस और करंट अफेयर को मिला लिया जाए तो आप 30 क्वेश्चन अप्रॉक्स आपको मिल जाएंगे। 30 to 32 क्वेश्चन टोटल ये हो गए। तो टोटल हमारे क्वेश्चन पहुंच चुके हैं 100 टेक्निकल, 50 रीजनिंग और 30 जीएस और करंट अफेयर। 180 तक हम पहुंच चुके हैं। अब जो बाकी बचता है, आप मॉडर्न हिस्ट्री का आप प्रीवियस ईयर बस पढ़ लो, मॉडर्न हिस्ट्री की प्रीवियस ईयर पढ़ लो, ज्योग्राफी आप प्रीवियस ईयर से पढ़ लो, पॉलिटी आप प्रीवियस ईयर पढ़ लो, फंडामेंटल राइट्स आने ही आने हैं वो आप पढ़ लो। तो कुछ सेक्शन है जो कि आप प्रीवियस ईयर जब आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यार पूछना क्या चाह रहा है एसएससी जेईई, पूछता कहाँ से है। तो उन सेक्शन की प्रिपरेशन आप वहाँ से कर दो। तो 180 आपके हाथ में है, 180 की जो स्ट्रेटजी है वो आपके हाथ में है, उसको आप बेस्ट कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस में फोकस करो। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है। अगर आप इस स्ट्रेटजी से चलोगे तो आप क्वालिफाई ही नहीं, एक अच्छी रैंक लाओगे एसएससी जेईई में। ठीक है, क्योंकि प्री ही क्वालिफाई करना टफ होता है, मेंस तो फिर ठीक है, पहले आप प्री को निकालना ही बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो फिर मेरी स्ट्रेटजी जो है प्री को लेके ये है। ठीक है, तो आप, मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ऐसी ही वीडियो को पाने के लिए बने रहें मेरे चैनल में और देखते रहें इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू।